मैं जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाने जाती, मेरा देवर मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझे देखता रहता। मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का खर्चा मेरा देवर ही उठाता था। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी मेरा देवर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे बोला कि आज मेरा भी कुछ पीने का मन कर रहा है। यह सुनकर मैं समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी। मेरे माता पिता हम दोनों बहनों को बहुत प्यार करते थे। हमारा कोई भाई नहीं था। मैं दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखता मेरा दीवाना हो जाता था। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। 18 साल की उम्र होने के बाद मेरे माता पिता मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। इतनी कम उम्र में मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने कहा कि तुम शादी करोगी, उसके बाद ही हम तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी बहन के खातिर इस शादी के लिए मान गई। मेरी शादी रोहन नाम के एक लड़के से तय हो गई थी। रोहन दिखने में अच्छा तो नहीं था, लेकिन माता पिता की खुशी के कारण मुझे शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। मेरी शादी रोहन के साथ तय हो गई। शादी तय होने के बाद हमने 1 या 2 बार ही आपस में बात की थी, इसीलिए ससुराल के नाम से बहुत नर्वस हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे लोग होंगे, क्योंकि मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं होती थी। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में आ गई और आज मेरी शादी के बाद ससुराल में पहली रात थी। मैं सुहाग रात पर आंखों में बहुत सारे सपने सजाए अपने कमरे में जा रही थी। इस शादी को लेकर मेरे मन में बहुत सारे ख्वाब थे। इन सभी सपनों को मन में लिए बहुत सारी इच्छाओं के साथ मैं अपने कमरे में जा रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि पूरा कमरा सजा हुआ था और हमारा बेड तो पूरी तरह फूलों से सजा था। मैं अपने कमरे में गई और लंबा सा घूंघट करके अपने बेड पर बैठ गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आए और आकर मेरे पास बेड पर बैठ गए। घबराहट के कारण मेरे माथे से पसीना निकलने लगा। उन्होंने मेरा घूंघट हटाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतनी नर्वस मत होइए। मैं वादा करता हूँ कि हर सुख दुख में आपका साथ दूंगा, आपको हर पल खुशियाँ दूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो गई। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया। कमरे की लाइट बंद हुई और हमने प्यार भरी रात गुजारी। सुबह सासू माँ की आवाज़ से मेरी नींद खुली और कमरे का दरवाज़ा मैंने खोला। मेरी सास ने मुझसे कहा, तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेरी मुँह दिखाई की रस्म होने वाली है। यह बोलकर वो चली गई। मैंने रोहन से कहा, तैयार होकर मम्मी ने नीचे बुलाया है। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आज तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा, जल्दी नहीं गए तो मम्मी चिल्लाएंगी। उन्होंने कहा, जिसको जो बोलना है बोलने दो। उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फिर से हमने प्यार भरे पल बिताए। कुछ देर बाद हम दोनों अच्छी तरह तैयार होकर नीचे आए। बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरी मुँह दिखाई के लिए। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना थकता नहीं था। रस्म खत्म होने के बाद सब अपने घर वापस चले गए। अभी मेरी शादी को 2 महीना ही हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। ज़िंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलने वाली है। मैं अपनी शादी से बहुत ही खुश थी। मेरे सारे सपने पूरे हो गए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सारे सपने चकनाचूर होने वाले हैं। एक दिन रोहन ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे और मुझे पता चला कि रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसने 7 जन्म का साथ निभाने का वादा किया है वह इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैं रोहन की डेड बॉडी को अपने सामने देखा, मैं टूटकर बिखर सी गई। बेसुध सी हालत में फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास मुझे संभालने लगी।
रोहन की यादों में मैं एकदम पागल हो गई थी। उनके साथ बिताए हुए हर पल अब मुझे उनकी याद दिलाते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ मैं अपने आप को संभालने लगी। एक दिन रसोई में काम करते समय मैं अचानक बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस हालत में आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। आप माँ बनने वाली हैं और आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर है। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। यह सुनकर तो मेरे सर पर पहाड़ ही टूट पड़ा कि होने वाले बच्चे का पिता का साया तो पहले से ही दुनिया से जा चुका था और मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी। मुझे घर ले आया गया। घर पर मेरे मम्मी पापा पहले से ही थे। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर मेरी सास ने कहा कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। यह बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। मेरी बहू को मेरे साथ ही रहने दीजिए। मुझे भी उस बच्चे से प्यार हो गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर रहूँगी और अपने इस बच्चे को संभाल लूँगी। मेरी मम्मी ने कहा, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तो 18 साल की ही हो। ज़िंदगी अकेले कैसे बिताओगी? तुमने इसके बारे में सोचा भी है? तुम बच्चे के मोह में पागल हो गई हो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। चलो हमारे साथ, ज़िंदगी अकेले नहीं जी पाओगी। यह सुनकर मेरी सास ने कहा, नहीं आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही बच्चा दुनिया में आ जाएगा मैं मेरी बहू की अपने बेटे से शादी कर दूंगी। लेकिन यह बच्चा मुझसे मत छीनिए। यह बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। मेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन उनकी बात सुनकर अब मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई। सासू माँ ने बोल तो दिया था कि वो मेरी शादी अपने छोटे बेटे से कराएंगी, लेकिन राज तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। पता नहीं वो मुझसे शादी करने को तैयार भी होगा या नहीं। मेरी सास मेरी बहुत देखभाल करती थी, हर छोटे से छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। मैं हॉस्पिटल में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जैसे ही मैं बच्चे के साथ घर वापस आई तो घर पर मेरा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। मेरे माँ बाप भी वहीं थे। उन्होंने मेरी सास से कहा कि अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कराइए। मेरी सास ने कहा, हाँ बहुत जल्द मैं अपने बेटे की शादी अपने बहू से कराऊंगी। मैं अपने बेटे के साथ कमरे में चली गई। 1 हफ्ता बीत गया था। एक रात 2 बजे मैं पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी, तभी मैंने अपने सास और राज की बातें सुनी। मेरी सास राज को बोल रही थी कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो, तो राज ने कहा वह मेरी भाभी है, मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ। बस इतना ही सुनकर मैं कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी, राज ने तो शादी से मना कर दिया, आगे की ज़िंदगी मेरी कैसी बीतेगी। कहीं मैंने अपने मम्मी पापा की बात ना मानकर गलती तो नहीं कर दी। इतनी बड़ी ज़िंदगी मैं अकेले कैसे जीऊँगी। यही सब सोचते सोचते मुझे रात को कैसे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी सास मेरे पास आई और बोली, कल तुम्हारी शादी है राज के साथ। यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि रात को तो राज शादी के लिए तैयार नहीं था और अचानक शादी के लिए मान कैसे गया। अगले दिन मेरे घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और बहुत ही धूमधाम के साथ मेरी शादी हो गई। सुहाग रात पर मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार अपने कमरे में जा रही थी। मेरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। मैं अपने कमरे में गई। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि राज से आज से पहले मेरी बात भी नहीं हुई थी। पता नहीं उसने किसी मजबूरी में शादी की थी या अपनी इच्छा से। यही सब सोचकर मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। कुछ देर बाद राज कमरे में आया और मुझसे बोला, यह शादी मैंने सिर्फ अपने भाई के बेटे के लिए की है, तुम मुझसे उस तरह की एक्सपेक्ट कभी मत करना। यह बोलकर राज सोफे पर अपना बिस्तर लगाकर सो गया। मैं बेड पर बैठी बैठी गहरी सोच में डूब गई। आज मुझे रोहन की बहुत याद आ रही थी कि किस तरह सुहाग रात के दिन हमने एक दूसरे के साथ रात बिताई थी
और आज मैं अकेली बेड पर बैठी बैठी उनकी यादों के साथ रो रही हूँ। मेरी और राज की शादी हुई करीब 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं हुआ था और ना ही राज मुझसे बात करता था, लेकिन वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हुआ था और मैं अपने बेटे को दूध पिला रही थी। तभी राज मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे बहुत शर्म आने लगी और मैंने उसे गुस्से में कुछ अपशब्द बोल दिया। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, वह भी बीमार हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। इतना बोलकर राज चला गया। मुझे मेरे बोले हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। रात को जैसे ही राज कमरे में आया, मैंने उससे माफ़ी मांगी और बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने मुझसे बात नहीं की और वह चुपचाप सोफे पर सो गया। एक दिन मेरी सास ने मुझसे पूछा, तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, क्या तुम्हारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन गया है? मैंने कहा, इन 2 महीनों में तो राज ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है, तो रिश्ता कहाँ से बनेगा? तो मेरी सास ने कहा, अब तुम राज की पत्नी हो, तुम उसे समझाओ। मैंने कहा, जब तक वह मुझसे बात नहीं करेंगे मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? यह बोलकर मैं चली गई। उस रात मैंने सोचा, क्यों ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में मैं राज को बांध के रखूं? इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं राज से तलाक लेकर अपने घर चली जाऊं। मैं अकेले ही अपने बेटे को पाल लूँगी। यही सब सोचकर उस रात मैं सो गई। अगले दिन मैंने राज से कहा, राज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो राज ने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, क्यों ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे रहोगे? मैं तलाक लेकर अपने घर चली जाऊँगी, तुम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो। मेरी सास भी वही थी। यह सुनकर बोली, नहीं बहू, ऐसा मत करो। राज की तरफ से मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ। अब से राज ऐसा कुछ नहीं करेगा। राज ने कहा, मुझे भी माफ़ कर दो। मेरी मर्जी के खिलाफ यह शादी हुई थी, इसीलिए मुझे इस रिश्ते से जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं धीरे धीरे इस रिश्ते को अपना लूँगा। प्लीज़ यह घर छोड़कर मत जाओ। उसकी बात को सुनकर मैं रुक गई। अब राज खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। अब वह मुझसे बात भी करता, मेरे साथ भी रहता था। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी। एक दिन राज सुबह ही सुबह मुझे अपनी बाइक पर बैठाकर घुमाने ले गया। पूरा दिन हमने खूब घूमा और एंजॉय किया। शाम को जैसे ही मैं घर वापस आई, मुझे मेरे बेटे की याद आई। घर में कदम रखते ही बेटे की कोई आहट ना मिलने पर मैं दौड़ते हुए अपने कमरे में गई, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। कमरा तो पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मेरी सुहाग रात के दिन सजा था। तभी राज मेरे पास आया और बोला, इतनी जल्दी भागने की क्या ज़रूरत थी? इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था और तुम अकेले ही कमरे में चली आई। मैंने कहा, अच्छा तो यह मेरे लिए सरप्राइज़ था? राज बोला, हाँ यह सरप्राइज़ था। मैंने यह प्लान किया था और इसीलिए मैं तुम्हें घर से बाहर घुमाने भी ले गया था, ताकि घर पर मैं यह सब प्लान कर सकूं। मैंने राज से पूछा, मेरा बेटा और मम्मी जी कहाँ हैं? राज ने कहा, वह आज की रात बगल वाले घर में हैं। यह कहते हुए राज ने मेरा हाथ थामा और हम दोनों कमरे में गए। धीरे धीरे राज मेरे करीब आने लगा, फिर इतना करीब हुआ जिसका बयां भी मैं नहीं कर सकती थी। ये रात आज मेरी ज़िंदगी की बहुत ही खुशहाल रात थी। पूरी रात हमने प्यार भरे पल गुजारे। राज की बाहों में मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। अब हम दोनों ऐसे ही साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं। मेरे बेटे को भी राज जैसा पिता मिल गया, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।